मंच पे बैठे हुए पंजाब के हरमन प्यारे नेता मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान, मंच पे बैठे हुए और सामने बैठे हुए हमारे कैबिनेट मंत्री, यहां पे आए हुए सभी विधायकगण, एमएलएज, काउंसलर्स और दूर दूर से अभी भी लोग आ ही रहे हैं, मैं देख रहा हूं। इतना पूरा बुरी तरह से पैक हो चुका है हॉल, स्टेडियम, और लोग आते जा रहे हैं और लोग आते जा रहे हैं। दूर दूर से आए हुए मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल जी। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले हमारी पार्टी में एक दर्दनाक घटना घटी थी। हमारे लखनऊ वेस्ट के नेता, एमएलए गोगी साहब का एक कठिन परिस्थितियों में निधन हो गया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, गुरु साहब जी से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं लुधियाना के सिविल अस्पताल के नवीनीकरण के प्रोजेक्ट के शुभारंभ के ऊपर। अभी हम लोग सिविल अस्पताल होके आए हैं। इतना शानदार अस्पताल बन गया। आप में से जो जो लोग अभी तक सिविल अस्पताल नहीं गए, भगवान ना करे कभी अस्पताल जाना पड़े, आप लोग दुरुस्त रहो, स्वस्थ रहो, आपका परिवार स्वस्थ रहे, लेकिन एक बार देखने जरूर जाना सिविल अस्पताल को कि कितना शानदार हो गया, बहुत खूबसूरत हो गया, बहुत अच्छा हो गया। प्राइवेट अस्पताल भूल जाओगे, आप सिविल अस्पताल में जाना चालू कर दोगे। ये पहले ऐसा नहीं था। अभी 2-4 महीने पहले जो जो लोग गए होंगे साल भर पहले सिविल अस्पताल में, उनको पता होगा कि कांग्रेस वाले, अकाली दल वाले, बीजेपी वाले लुधियाना वालों के लिए कैसा सिविल अस्पताल छोड़ के गए थे। 30 सालों में 30,000 चूहे छोड़ के गए थे सिविल अस्पताल के अंदर। सबसे मुश्किल काम तो वो चूहे निकालना था। अभी जैसा संजीव अरोड़ा जी ने बताया, वहां पे अगर आप टॉयलेट के सामने से निकल जाते थे, इतनी बदबू आती थी अंदर, आप जा नहीं सकते थे टॉयलेट के। सीवर की लाइनें चौक पड़ी थी। अस्पताल में चारों तरफ गंदगी गंदगी थी, छतों से पानी छूता था, बुरा हाल था सिविल अस्पताल का। कोई वहां इलाज कराने जाता था तो इलाज तो नहीं होता था, वो तो 10 बीमारियां और लेके आ जाता था। आज उस सिविल अस्पताल को आम आदमी पार्टी की सरकार ने, मान साहब की सरकार ने, संजीव अरोड़ा जी के प्रयासों से आज शानदार सिविल अस्पताल बन गया है। और ये केवल लुधियाना में नहीं है, आपके अब बहुत जल्दी पूरे पंजाब के अंदर सारे अस्पताल ठीक करने वाले हैं हम लोग। जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बन गए। कौन कौन लोग मोहल्ला क्लिनिक देख के आए हैं अभी तक? कौन कौन गए हैं मोहल्ला क्लिनिक में? अच्छे बने हैं कि नहीं बने? शानदार बने हैं कि नहीं बने? पूरे पंजाब में जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं, बनाए हैं और बना रहे हैं, और अब सारे अस्पताल ठीक करने जा रहे हैं। सेहत के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है पंजाब के अंदर। जैसा भी मान साहब बता रहे थे कि पिछले 1.5-2 साल हर क्षेत्र के अंदर प्लानिंग करने में बीता है। इसकी भी प्लानिंग करी, उसकी भी प्लानिंग करी, उसकी भी प्लानिंग करी। अब ये काम करने का, एक्शन का टाइम आया। आप देखोगे कि क्या क्या एक्शन होने जा रहा है। आज पंजाब की सबसे बड़ी समस्या नशे की समस्या है कि नहीं है? सबसे बड़ी समस्या नशे की समस्या है। ये नशा कौन सी सरकार ने चालू किया था? ये नशा कौन सी पार्टी दे के गई है? पहले हमारे पंजाब के अंदर नशा नहीं होता था। पहले हमारे बच्चे नशा नहीं करते थे। पहले पंजाब में नशा नहीं बिका करता था।
मुझे कहने की जरूरत नहीं है, नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हो कि वो कौन सी सरकार थी, कौन सी पार्टी थी। उनके मंत्री नशा बेचा करते थे, मंत्री नशा पूरे पंजाब के अंदर घर घर पहुंचाया करते थे। अरे मरने के बाद कितना पैसा कमाओगे यार, मरने के बाद तो ऊपर भगवान के पास जाना है। तुमने ट्रांसपोर्ट छीन लिया, तुमने केबल छीन लिया, तुमने रेता माफिया, तुम्हारा सारा माफिया, नशा भी घर घर पहुंचा दिया तुमने पैसे की वजह से। उन्होंने पूरी पंजाब के अंदर जो रंगला पंजाब होता था, भंगड़े के लिए जाना जाता था, खुशहाल पंजाब होता था, पूरे पंजाब में खेती के लिए, इंडस्ट्री के लिए जाना जाता था। पूरे पंजाब के बच्चे बच्चे को, यहां तक कि अब मां बहनें भी उससे वो नहीं रही, जगह जगह उन्होंने पूरी पीढ़ी को उन्होंने बर्बाद कर दिया। उन लोगों ने, वो कभी खुश नहीं रह सकते, वो पाप लगेगा उन लोगों को, पाप लगेगा, भगवान उनको कभी माफ नहीं करने वाला। उनकी सरकार गई, लोग बहुत नाराज हो गए, बहुत दुखी हो गए उन लोगों से, और लोग उनको निकालना चाहते थे। तो दूसरी पार्टी आई, दूसरी पार्टी के नेता ने गुटका साहब की झूठी कसम खाई। गुटका साहब की कसम खा के बोले 4 हफ्ते में, 4 हफ्ते में बोले 4 हफ्ते में मैं नशा दूर कर दूंगा, मेरे को वोट दे दो। पंजाब के लोगों ने विश्वास करके उसको वोट दे दिया। केवल सत्ता पाने के लिए उसने गुटका साहब की झूठी कसम खाई थी। 5 साल वो शख्स मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकला। वो उसने भी कुछ नहीं किया, और उसके टाइम में पूरा नशा बिकता रहा पंजाब के अंदर। हमारी सरकार को 3 साल हुए हैं, अब 3 साल के बाद नशे के खिलाफ युद्ध शुरू हुआ है, और ये वाकई लोगों को दिख रहा है कि युद्ध है ये कोई छोटा मोटा ऐसा नहीं कि ऐसे ही बस 4 आदमी फड़ लिए। युद्ध छेड़ दिया पिछले 20 दिनों से। आप देख रहे हो कि क्या चल रहा है पंजाब के अंदर। जो नशे के बड़े बड़े तस्कर थे, जिनसे लोग घबराते थे, कांपते थे, जिनसे लोग, आज उनके घर बुलडोजर से तोड़े जा रहे हैं। टीवी के सामने बैठ के लोग जब उनके घर बुलडोजर से टूटते हुए देखते हैं, लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लोग रो रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है। पूरे देश में कितने ऐसे सूबे हैं, दिल्ली में खूब नशा बिक रहा है, गुजरात में खूब नशा बिक रहा है, हरियाणा में खूब नशा बिक रहा है। पूरे देश के अंदर कई सूबे हैं जहां नशा बिक रहा है। किसी सरकार की, किसी पार्टी की हिम्मत नहीं हुई जो नशा के तस्करों से आंख मिला के उनके खिलाफ एक्शन ले सके। केवल पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार की हिम्मत है जो नशे के तस्करों से सीधे आंख मिला के उनके खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। आज बड़े बड़े तस्करों को फाड़ा जा रहा है। अगर कोई भागता है तो पुलिस वाले मुठभेड़ के अंदर कितने तस्करों के ऊपर मुठभेड़ में गोलियां चलाई गई हैं, कितने तस्करों को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। करोड़ों करोड़ों रुपए का माल बरामद हुआ है, पैसे बरामद हुए हैं, और यह नशा पाकिस्तान से आ रहा है। पंजाब में बिकने वाला 70% नशा पाकिस्तान से आ रहा है। पाकिस्तान से कैसे आता है? पाकिस्तान से ड्रोन आते हैं। पाकिस्तान नशा बेच रहा है यहां पे, पाकिस्तान से ड्रोन आते हैं और वो आके बॉर्डर के ऊपर वहां पे नशे की बोरियां फेंक जाते हैं, और यहां पे नशे के तस्कर उसको उठा के नशा बेच रहे हैं। जब से नशे के खिलाफ युद्ध शुरू हुआ है, पाकिस्तान को ये नशा, वो पैकेट पकड़ने वाले लोग नहीं मिल रहे, लोग गायब हो गए, सारे भाग गए, डर के मारे भाग गए। जिन लोगों ने पंजाब के अंदर नशा शुरू किया था, जो इनके असली किंगपिन है, आज मैं आपको कह के जा रहा हूं, उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे कितना ही बड़ा नेता क्यों ना और कितना बड़ा पॉलिटिकल लीडर क्यों ना। किसी को नहीं बख्शेंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे। और इसको खत्म करने के लिए अब एंटी ड्रोन सिस्टम खरीद रहे हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम मतलब जब पाकिस्तान ड्रोन भेजेगा, वो ड्रोन जब भारत की सीमा के अंदर आएगा तो यहां से उस ड्रोन को
हमारी पुलिस जो है वो उसको गोली मार देगी और वो ड्रोन नीचे गिर जाएगा, वो ड्रोन जो है वो नशा हमारे यहां नहीं दे पाएगा। तो अगर पूरे बॉर्डर के ऊपर कई सारे ड्रोन, एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए जाएंगे, अब बहुत जल्दी एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदे जा रहे हैं, पाकिस्तान से आने वाला नशा खत्म हो जाएगा और 5000 नई भर्तियां की जा रही हैं। 5000 पुलिस वाले बीएसएफ के साथ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ पाकिस्तान और पंजाब के बॉर्डर के ऊपर तैनात किए जाएंगे, ताकि कोई नशा अगर नीचे भी गिरे तो कोई नशा उठाने वाला ना मिले उनको। तो इसको एक एक पंजाबी को अब कसम खानी पड़ेगी, इसको मास मूवमेंट, जन आंदोलन बनाना पड़ेगा नशे के खिलाफ युद्ध को। एक एक बच्चे को, एक एक पंजाबी को खड़े होकर कसम खानी पड़ेगी कि पंजाब के अंदर अब नशा नहीं रहने देंगे। ये नशे के खिलाफ युद्ध है और कोई भी युद्ध कौन लड़ता है? सिपाही लड़ता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस युद्ध के सिपाही बनने के लिए तैयार हैं? हाथ खड़े करके बताओ कौन कौन नशे के खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार है। आपको युद्ध करना पड़ेगा। अब एक एक गांव में जाएंगे। 1 अप्रैल को पूरे पंजाब के अंदर जन आंदोलन चालू होगा नशे के खिलाफ। जनता खड़ी होगी। अब कितने तस्कर हैं? मैंने पूछा पुलिस वालों के से, कितने तस्कर हैं? 10,000, 15,000, 20,000, कितने तस्कर हैं? जिस दिन 3 करोड़ जनता खड़ी हो गई पंजाब की, इन तस्करों को अपनी जिंदगी बचानी मुश्किल हो जाएगी। पंजाब से तस्करों को छोड़ के जाना पड़ेगा। हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, 1 अप्रैल से हम जन आंदोलन छोड़ेंगे। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गांव गांव में जाएगा, पिंड पिंड में जाएगा, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, घर घर में जाएगा, जनता को जागरूक करने के लिए, खड़ा करने के लिए। हमारे सारे एमएलए, हमारे सारे मंत्री एक एक पिंड में जाएंगे। मैं भी एक एक पिंड के अंदर जाऊंगा जनता को जागरूक करने के लिए। मानसा भी एक एक पिंड में जाएंगे जनता को जागरूक करने के लिए। हमें इसे जन आंदोलन बनाना और कसम खानी होगी कि अब पंजाब से नशा खत्म करके छोड़ेंगे। जब तक पंजाब से नशा खत्म नहीं हो जाता तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अपने को, जो हमारे बच्चे नशे के अंदर डूबे हैं, उनकी भी अपने को ख्याल रखना पड़ेगा। एक तरफ उनका इलाज कराने की जरूरत है, जैसे मान साहब ने बताया, ओट क्लिनिक्स है, रिहैब सेंटर्स हैं, उन सब में उनका इलाज भी करा रहे हैं। दूसरी तरफ, ताकि ये बच्चे, खाली टाइम होता है तो बच्चा फिर नशे में लग जाता है, पूरे पंजाब के हर पिंड में खेल का मैदान बनाने जा रहे हैं। अगले कुछ महीनों के अंदर हर पिंड के अंदर खेल का मैदान बन जाएगा। इसको एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे अभी तरन तारण में शुरू किया था। तरन तारण के 87 गांवों में, तरन तारण में वॉलीबॉल बहुत खेली जाती है, वॉलीबॉल के 87 गांव में वॉलीबॉल के कोर्ट बन के तैयार हो गए। नेट दे दी, बाउंड्री वॉल लगवा दी, वॉलीबॉल के कोर्ट बना दिए, बॉल दे दी और वहां बच्चे खूब खेल रहे हैं। उसको देख के अब पूरे पंजाब के हर पिंड में जहां जो खेल खेला जाता है, कहीं कबड्डी खेली जाती है, कहीं फुटबॉल खेली जाती है, कहीं क्रिकेट खेली जाती है, कहीं हॉकी खेली जाती है, जहां जो खेल खेला जाता है उसी के हिसाब से हर पिंड के अंदर एक एक मैदान, एक एक प्लेग्राउंड बनवाया जाएगा। पंजाब के हर पिंड में जिम बनवा रहे हैं, ताकि बच्चे जिम के अंदर जाके अपनी सेहत और तंदुरुस्ती कर सके। नशे से बाहर निकल के वो जिम जाएं, खेल खेलें और अपना समय अच्छे से बिताएं। एक मेरी सब लोगों से विनती है, एक तरफ पंजाब पुलिस लगी हुई है, पंजाब पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है नशे के खिलाफ इस युद्ध में, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है, जब तक जनता पुलिस के साथ मिलकर काम नहीं करेगी तब तक काम नहीं चलेगा। एक फोन नंबर दे रहा हूं मैं, अगर आपको किसी को कहीं पे नशे की जानकारी है, कोई नशा बेच रहा है, नशे के तस्कर की जानकारी है, इस नंबर पे फोन करके, व्हाट्सएप करके बता दो
आइडेंटिटी नहीं बताई जाएगी, किसी को नहीं बताया जाएगा कि किसका फोन आया था, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि आपके पिंड में कौन नशा बेच रहा है और आपके मोहल्ले के अंदर कौन नशा बेच रहा है। ये नंबर है 9779100200, 9791000200। जब हम 1 अप्रैल से जन आंदोलन भी शुरू करेंगे, इस नंबर को अभी पूरे पंजाब के अंदर भी अलग अलग होर्डिंग लगा के, पोस्टर लगा के इस नंबर को जनता तक पहुंचाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, किस घर में कौन नशा करता है, किसको सरकार की मदद की जरूरत है। एक तरफ नशे के तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन जो नशा करने वाले हैं उनको गले से लगाने की जरूरत है, उनको मरहम की जरूरत है, उनको प्यार की जरूरत है, मोहब्बत की जरूरत है। तो एक नशे का सेंसस करवाया जाएगा पूरे पंजाब में। घर घर जाके सेंसस करने वाले लोग हर घर जाके पूछेंगे आपके घर में कोई नशा तो नहीं करता। अगर कोई नशा करता है तो उसके इलाज का भी इंतजाम किया जाएगा। तो पूरे पंजाब में ड्रग सेंसस करवाया जाएगा, नशे का सेंसस करवाया जाएगा पूरे पंजाब के अंदर। और आइडेंटिटी गुप्त रखी जाएगी, आइडेंटिटी गुप्त रखी जाएगी, किसी को नहीं बताया जाएगा, ये डेटा किसी से शेयर नहीं किया जाएगा। लोग ये बताने में भी कतराते हैं कि हमारे घर कोई नशा तो नहीं करता। पिछले कुछ दिनों में हम ये भी देख रहे हैं, जैसे जैसे नशे के खिलाफ युद्ध बढ़ता जा रहा है, ऐसे ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्व जो हैं पंजाब की शांति भंग करने में लगे हुए हैं। फर्जी ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं, इधर ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं, उधर ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं। मैं उन लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं, ये कांग्रेस या बीजेपी या अकाली दल की सरकार नहीं है, बच के रहना तुम लोग। ये आम आदमी पार्टी की सरकार है, बख्शेंगे नहीं। कल अमृतसर के मंदिर पे ग्रेनेड फेंकने वाले को मुठभेड़ में मारा गया। वो अपनी जान प्यारी है तो मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं, जान प्यारी है तो पंजाब की शांति भंग करने की कोशिश मत करो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। बच्चा उठाने वाला और अभी जालंधर पे जिसने यूट्यूबर के ऊपर फेंका था, आज मुठभेड़ में उसे भी गोली लगी है, आज सवेरे सवेरे। रोज पंजाब युद्ध छेड़ दिया है। जो पहले ये जो छोड़ के गए थे कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, अकाली दल वाले, चारों तरफ गैंगस्टर राज था, गैंगस्टर ही गैंगस्टर थे। अब सारे गैंगस्टर कह रहे हैं जी हमें यहां से पंजाब की जेल से निकाल के उधर की जेल में डाल दो, हमें यहां से निकाल के गुजरात की जेल में डाल दो। अब ये सारे गैंगस्टर पंजाब से बाहर जाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है पंजाब में रहे तो हमारी जान की खैर नहीं है। तो आपको गैंगस्टर से छुटकारा दिलाया जाएगा, आपको नशे से छुटकारा लेंगे हम लोग, और ये जो शांति भंग करने वाले इनको भी बख्शा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ भी एक युद्ध छिड़ गया है पिछले दिनों में, आपने देखा होगा। जो काम मान साहब ने तहसीलदारों के भ्रष्टाचार के खिलाफ किया, कुछ तहसीलदार रंगे हाथों भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े गए। उनकी हिम्मत देखो, सारे हड़ताल पे चले गए, हम काम नहीं करेंगे। उनको लगा कांग्रेस जैसी सरकार है, उनको लगा बीजेपी जैसी सरकार है, अकाली दल जैसी सरकार है, हमारे से बैठ के मिन्नत करेंगे, हमारी मांगे मानेंगे। हमारे मंत्री ने मिलने से मना कर दिया। अगले दिन मान साहब ने कहा इनको सबको सस्पेंड कर दूंगा मैं। उनको इधर वाले को उधर, उधर वाले को इधर, और कई लगभग 17 लोगों को सस्पेंड किया। मान साहब कितने? 17 लोगों को सस्पेंड किया गया। भ्रष्टाचार करने वालों को भी आज मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि जो अपने तरीके बदल दो, वरना बचोगे नहीं, जेल जाना पड़ेगा। जितने भ्रष्टाचार करने वाले हैं, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और बहुत बड़े स्तर के ऊपर रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। हमें पता चला रजिस्ट्रियों में म्यूटेशन में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। इसके ऊपर कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं। 3 से 4 महीने के अंदर रजिस्ट्रियों में भ्रष्टाचार बिल्कुल जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सिस्टम ऐसे बना देंगे
कि भ्रष्टाचार करना ही पॉसिबल नहीं होगा, भ्रष्टाचार संभव ही नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं होगा। इसके कई सारे सिस्टम, जितने पब्लिक डिलीवरी का काम है, आपको लाइसेंस बनाना होता है, राशन कार्ड बनाना होता है, बिजली का कनेक्शन लेना होता है, पानी का कनेक्शन, जितने काम, जाति प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, अब आपको दफ्तर जाने की, कोई काम करने के लिए किसी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फोन करना, सरकार आपके घर आके आपका काम करके जाएगी। सारे पब्लिक डीलिंग के ऑफिसेज को ताला लगा देंगे, कोई जरूरत नहीं है दफ्तर में किसी को जाने की। आपके घर आके सरकार काम करके जगह रिश्वतखोरी को बंद कर देंगे। मेरे को कुछ लोग पूछते हैं कि जी पिछले 20-25 दिनों में पंजाब सरकार पूरे एक्शन में आ गई है। मैं उनको कहना चाहता हूं, ये तो अभी ट्रेलर है, अभी असली फिल्म बाकी है देखना। आने वाले समय के अंदर रॉकेट की स्पीड से पंजाब सरकार जाने वाली है। जैसा मान साहब ने कहा, पिछले 1.5-2 साल से प्लानिंग चल रही है। अब ये सारे बड़े बड़े काम किए जाएंगे। हर पिंड की हर सड़क, आपको यकीन नहीं होगा जो मैं कहने जा रहा हूं, हर पिंड की हर टूटी हुई सड़क अगले 2 साल के अंदर बन जाएगी। इसका पूरी प्लानिंग कर ली गई है। हर पिंड की हर टूटी हुई सड़क को ठीक कर दिया जाएगा। जितने शहर हैं, 153 छोटे शहर हैं, 13 बड़े शहर हैं, 166 शहर हैं पंजाब के अंदर। इनमें पानी, सीवर, सफाई, स्ट्रीट लाइट्स, सड़कें, ये सारी रिपेयर कर दी जाएंगी अगले 2 साल के अंदर। जिन जिन लोगों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, उन सभी पंजाबियों के लिए सेहत कार्ड जारी किया जाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका भी इलाज फ्री में कराएंगे, हम सबका इलाज फ्री में कराएंगे। हर पिंड के अंदर लाइब्रेरी बनाई जा रही है। तो जैसे मान साहब ने कहा, बहुत बड़ी प्लानिंग की जा रही है। आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि पैसे कहां से आ रहे हैं इतने सारे। पैसे की चिंता मत करो। कांग्रेस वाले कहते थे खजाना खाली है, कह के रो के खजाना खाली है चले गए। अकाली दल वाले कहते थे खजाना खाली है, बीजेपी वाले कहते थे खजाना खाली है। सारा खजाना तो उन्होंने लूट लिया। अब वो लूटने वाली सरकार चली गई, अब काम करने वाली सरकार आई है। आज मैं आपको कह के जा रहा हूं कि खजाने में पैसे की कोई कमी नहीं है। हम सारा काम करवाएंगे आप लोगों का, क्योंकि अब ईमानदार सरकार है। सारे काम कराएंगे आप लोगों के। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं, गोगी जी चले गए हम लोगों को छोड़ के, उनकी जगह संजीव अरोड़ा जी खड़े हो रहे हैं। आप सब लोगों को अब इस चुनाव के लिए मेहनत करनी है, घर घर जाना है और घर घर जाके लोगों को कहना है। संजीव अरोड़ा जी अभी तो एमएलए बने नहीं है, उसके पहले उन्होंने इतने सारे काम करा दिए लुधियाना के लिए। आप सोचो अगर एमएलए बन गए तो उसके बाद कितने सारे और काम करा सकते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान आप लोगों को खुश रखे, स्वस्थ रखे। बहुत बहुत शुक्रिया।